भारत की राजनीति में कुछ नेता ऐसे सामने आते हैं जो सिर्फ पार्टी या फिर सत्ता के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों की सोच बदल देते हैं। और इन्हीं में से एक हैं लाल कृष्ण आडवाणी, एक ऐसा शख्स जिसने राम मंदिर के लिए हिंदुओं के दिलों में एक अलग जगह दी, सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा की और जिसका असर बाबरी विध्वंस के रूप में सामने आया। और यही वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से उदय हुआ। ऐसे में आज जब उनका 92वां जन्मदिन मनाया जा रहा है तो आज हम जानेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी कभी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए। क्या यह भाजपा की रणनीति और गठबंधन का नतीजा था और इन्होंने उस समय ऐसा क्या किया था जिसके कारण विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। आइए इस वीडियो में जानते हैं पूरा मामला। 1980 और 90 के दशक में जब अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद अपने चरम पर था तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी ने इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया बल्कि इसे जन आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने न केवल देश भर में लोगों को जागरूक किया बल्कि बीजेपी के एजेंडे में राम मंदिर को सबसे प्रमुख मुद्दा बना दिया। 1990 में आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाली। यह यात्रा महज एक यात्रा नहीं थी, यह पूरे देश के हिंदुओं के लिए एक प्रतीक बन गई। हर रैली, हर भाषण, हर ठहराव जैसे लोगों के दिलों में ज्वाला भर देता और भाजपा की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। 22 अक्टूबर 1990 को जब वे बिहार के समस्तीपुर में पहुंचे तो उन्हें रात में गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उन्हें दुमका के एक गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया। लेकिन तब तक आडवाणी ने हिंदुओं के दिलों में राम मंदिर के लिए जो अलग जगह दी थी उसका कोई मुकाबला नहीं था। 1992 में जब विवादित ढांचे को ढहाया गया तो उसका प्रमुख चेहरा लाल कृष्ण आडवाणी को माना गया। हालांकि उन्होंने इस बात को बार बार नकारते हुए कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ जन समर्थन जुटाना था, न कि हिंसा भड़काना। लेकिन उनकी रथ यात्रा और भाषणों ने हिंदुत्ववादी भावनाओं को इतना भड़का दिया कि देश भर में तनाव और हिंसा फैली। लेकिन इसी बीच अब सवाल उठता है कि इतनी लोकप्रियता, इतनी शक्ति और समर्थन के बावजूद लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो 1990 के दशक में भाजपा तेजी से उभर रही थी। राम जन्मभूमि आंदोलन की वजह से पार्टी को राष्ट्रीय पहचान मिली। इसी दौरान भाजपा ने पहली बार सरकार बनाने का मौका पाया और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब आडवाणी इतने लोकप्रिय थे तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए। इसका वजह राजनीति की जटिल चालों में छिपा था। पार्टी और घटक दलों के गठबंधन के चलते यह निर्णय लिया गया कि अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम बनाया जाए, क्योंकि उन्हें सौम्य और सभी दलों के लिए स्वीकार माने गए। आडवाणी ने भी इसे समझा और देश की राजनीति में संतुलन बनाए रखने के लिए पीछे हटना ही बेहतर समझा। आज उनके जन्मदिन पर हम लाल कृष्ण आडवाणी को सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं बल्कि उस शख्स के रूप में याद करते हैं जिसने देश भर में हिंदू समाज में राम मंदिर के लिए जोश और जन समर्थन जुटाया। उनकी रथ यात्रा ने न केवल भाजपा को ताकत दी बल्कि भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। आज जब लाल कृष्ण आडवाणी अपना 92वां जन्मदिन मना रहे हैं तो लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं और उनकी राम मंदिर के लिए किए गए कार्यों की सराहना भी कर रहे हैं। ऐसे में आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।